जय हिंद। नमस्कार ऑफिसरों, आप तमाम बीपीएससी लभरों का मैं सर्वेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजी। साथियों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ओके, तो तमाम वीडियो देखने वाले भाई एवं बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो ये क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है 69 बीपीएससी के लिए। आपको पता है कि 69 बीपीएससी में पूरा का पूरा क्या हो चुका है, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो है 4 ऑप्शन वाले होंगे, 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होगा। ओके, और 1/3 क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। 1/3 क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब साफ है कि अब एग्जाम जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, एग्जाम का जो है वो क्या होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है साथियों। अब ऐसे में एग्जाम निकालने के लिए हर दिन एक सेट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक सर्विस क्लासेस केजीजी की बात है, चाहे इम्तिहान का टेस्ट हो या फिर हो बीपीएससी के सीएमई का या परफेक्शन आईएएस का या फिर एडुटेरिया या फिर हो आस्था आईएएस का, हर दिन आपको सेट प्रैक्टिस दिया जाता है हमारे साथ। ओके साथियों, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कशन है। ओके, 150 प्रश्न है। ओके साथियों, इसमें जो है क्वेश्चन का जो रेशियो है वो देखिए, पॉलिटी से 15 प्रश्न है, इकोनॉमी से 15 प्रश्न है, साइंस से 30 है, हिस्ट्री से 35 है, ज्योग्राफी से 20 है, करेंट से 25 है और मैथ से 10 है। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी भी इसी अंदाज से अपना प्रश्न पूछती है, इसलिए पूरा उसी बेस पे है। ओके, और डिटेल डिस्कशन आपको कराया जाएगा इसका, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए और तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको आए। इंग्लिश में भी है, लेकिन अपना यहाँ क्या होगा, हिंदी में होगा। ओके साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा वीडियो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आपको पता है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 40 है, जो कि किससे संबंधित है, गांधीवाद से संबंधित है। और अभी जैसे कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ है, तो उसको देख के आपको थोड़ा डरना नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम था और इसी एक एग्जाम के आधार पे क्या दिया जा रहा था, जॉब दिया जा रहा था। जबकि यहाँ बीपीएससी टीआरई हटा दीजिए, 69 बीपीएससी में क्या है, 3 एग्जाम है और लड़के भी कम है, और अच्छे लड़कों को सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन का लेवल तो रहेगा ठीक, लेकिन इतना तो है कि सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला है। ठीक ना साथियों। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब क्या करना है, विचार करना है। ओके साथियों, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। ओके, अतः उपरोक्त में से कितने न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब साफ है कि किसको लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तो ये सभी बातें आपको पता ही होगी। कोई समस्या तो आपको होगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है ये क्या है, परिवर्तनीय है। इसे लेकर आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके,
जबकि साथियों ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। ये किस में है? ये भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक है। और इसे लेकर आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते साथियों। ओके, और मौलिक कर्तव्य ये भी परिवर्तनीय नहीं है। कहता है विचार की जो उपयुक्त में से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो 2 और 3 दोनों परिवर्तनीय नहीं है। इनमें से केवल 2, इनमें से केवल 2 क्या हो जाएगा आपका? पूरी तरह से सही हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए, राज्य किसी राज्य में न्याय नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन सा सक्षम है? तो किसी राज्य में न्यायपालिका या नगर पालिका, सॉरी, नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को, नगर पालिका का संबंध किसमें है? भाग 9 के क में है नगर पालिका के बारे में, और 243 के ख में है। ओके, के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, कौन सरकार साथियों? तो नगर पालिका किस सरकार की नीति है? राज्य सरकार की। ओके, आराम आराम से करा रहे हैं। तो राज्य सरकार यानी कि राज्य की विधानमंडल या संबंधित राज्य का राज्यपाल, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल अधिसूचित करने के लिए क्या है? और आपको पता है कि अभी बिहार में जो है कितने नगर पालिके हो गए हैं? नगर निगम बिहार में अभी 19 नगर निगम हो गया है। और 19वां जो नया नगर निगम बना है वो कौन बना है? सहरसा। और 18वां नगर निगम कौन बना है? तो सीतामढ़ी बना है, सीतामढ़ी, जहां पर भगवान सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। ओके, तो ये सब कोई नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही करा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना अवेलेबल है, ये सब मेरे द्वारा दिया जा रहा है। निम्नलिखित निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। इतना तक तो कोई भी करा देगा। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ। ओके, 1991 में हुआ। और दिल्ली को क्या मिला? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। साथ ही साथ इसके बाद हुआ 70वां संविधान संशोधन। इसके तहत दिल्ली को क्या मिला? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिल्ली को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला। ओके, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर कितनी वर्ष की गई थी? 18 वर्ष की गई थी मतदान की। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ओके, ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे। 79वां संविधान संशोधन अभी याद नहीं आ रहा है। आप लोग में से अगर कोई जान रहे हैं 79वां संविधान संशोधन तो बता सकते हैं। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको आप लोग सीबीसी कहते हैं, अभी वर्तमान में इसके चीफ बने हैं कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो सीबीसी है, ये संस्थानम समिति का गठन किया गया था कब? 1964 में। ओके, तो कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थानम समिति की संस्तुति पर 1964 में क्या किया गया था? एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ओके साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए इसको मिलाना है 371 ए में। बताइए 371 ए में कौन सा राज्य है? बहुत अच्छे, नागालैंड है। ए में सबसे पहले क्या है? नागालैंड है। उसके बाद 371, अच्छा, यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित कौन कौन सा है? तो दो यहाँ, ये तो ए वाला तो सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ नागालैंड होना चाहिए, तो 2 सुमेलित है। 371 का सी मणिपुर, और 371 ई जो है ये क्या? असम से 371 जी। तो 2 और 4 तो सुमेलित है, तो 2 और 4 यहाँ है। ओके, बाकी आप देख लीजिए। असम है 371 बी से। असम के लिए अगर था तो क्या होता? 371 बी होता। ओके साथियों, मणिपुर के लिए 371 सी है, सही है। ओके, उसके बाद 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, और 371 ई आंध्र प्रदेश के लिए है, और 371 एफ सिक्किम के लिए है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 एच है। 371 एच किसके लिए? अरुणाचल। और आपको पता है कि कल चीन के द्वारा, चोट्टा चीन के द्वारा क्या किया गया है?
भारत के कुछ भागों को चीन के नक्शे में दिखाया गया है और भारत सरकार अभी तक उसका, हम लोगों को तो चाहिए हम लोग चीन का तिब्बत भी अपने नक्शे में दिखाने लगे, जिससे चीन खलबला जाएगा। हम लोग तिब्बत का नाम रख देंगे कैलाश मानसरोवर, क्योंकि वो तो हमारा पौराणिक स्थल भी रहा है। क्या कैसा सोचते हैं आप लोग डियर बीपीएससी अपने एस्पिरेंट्स? कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हम लोग ने कनाडा से लिया है, जबकि अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया आपको राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और राज्यपाल में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन की शक्ति भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से ही ली गई है। ओके साथियों, कहते एक मजबूत केंद्र वाले संघ का प्रावधान केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके साथियों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? आपको पता है छठी अनुसूची में हमने आपको ट्रिक भी दिया है हमें मित्र। यहाँ से असम हो गया, मिजोरम, असम, मेघालय, उसके बाद ये क्या है? मिजोरम, और ये क्या है? त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, नागालैंड। गलत है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। दिस इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये सब कौन करा सकता है आपको? एक एक्सपीरियंस होल्डर करा सकता है। मैंने चोट खाई है सनम, तुम्हें चोट खाने नहीं दूंगा, रक्षाबंधन की कसम, सफलता के दहलीज पर ले जाओ। दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बीपीएससी टीआरई में सर्वाधिक 55 प्रश्न हमारे वीडियो से आए हैं। हमने बहुत सारे सोर्सों से ही बीपीएससी टीआरई की तैयारी करवाई, लेकिन फिर भी मैंने कंसाइज मटेरियल दिया जो कि एग्जाम में हूबहू टकराया। लड़कियों के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में हमने 90 तक क्वेश्चन करवाया था और लड़कों में 55। एक अतुलनीय और असहारणीय क्वेश्चन था हमारा, जाके आप लोग मिला सकते हैं। 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? ओके, कौन सा सही है या सत्य है? देखिए, इसमें केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची शामिल है जिसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही है। सबसे पहले कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन द्वारा अनुसूची को संविधान का अंग बनाया गया। सही है। अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि भूमि के मुद्दे से संबंधित है। सही है, यानी कि क्या है? सभी सही है, बिल्कुल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी कौन है? सीएजी का चर्चा किस में है? आर्टिकल 148 में है। अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, और ये अपना जो प्रतिवेदन है ये किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 148 से 151 तक है। क्या की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? ओके, इसके वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता है। केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षक का कार्य करता है, लेकिन राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षक दोनों का कार्य करता है। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर किसे देता है? राज्यपाल को देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? मतलब कि संसद के अंदर हक्का मुक्की हो जाए, गाली गलौज हो जाए, फिर भी अवमानना का केस नहीं होता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 105 में कहा गया है सदन और उसके सदस्यों के सीमितों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324। अब ये 324 जैसे देखिए आपके दिमाग में आना चाहिए चुनाव आयोग। क्या आना चाहिए? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग आना चाहिए। तो सही जवाब है 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ओके, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया। क्या किया गया? एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ये कहाँ किया गया? तो प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह किया गया। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नीति निर्देशक तत्व के भी 39 में कहा गया है
ओके साथियों, आइए आगे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? इक्वेटोरियल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। नहीं। देख सकते हैं साथियों, ओके क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते, सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बताइए। ऐसा नहीं है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः केवल कथन क्या है? एक सत्य है। ओके, कितना मस्त क्वेश्चन है, लगता आसान है लेकिन है दमदार क्वेश्चन। ओके, और राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है किसमें है? आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा और उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता सब किसके अनुसार मिलेगा? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में ये सभी शामिल थे। 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा से, 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा से 543, 788। बिल्कुल इतने लोगों ने वोट डाला था जगदीप धनखड़ को चुनने के लिए, 788 ने वोट डाला था। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2036 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, एंड दिस संविधान संशोधन, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए 84 84वें संविधान संशोधन। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170(3) में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के निष्कर्ष पर प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कर इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन 84वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 2001 में हुआ। इसमें कहा गया कि हम लोग 2026 तक 1971 के किसके जनगणना के आधार पे? 1971 के जनगणना के आधार पर ही क्या करेंगे? कार्यक्रम को लागू रखेंगे। और 2026 के बाद जो है परिसीमन आयोग 2001 के आधार पर काम करेंगे। किसके आधार पे? 2001 के आधार पे। इसीलिए आपको पता है कि नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन भी बनाया गया। रुपये के कमजोर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? आपको पता है कि हमारा रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। $1 की कीमत जो है कितनी है साथियों? तो $1 की कीमत है लगभग 80 रुपये। इसका मतलब हमारा रुपया क्या है? कमजोर हो चुका है। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है बढ़ती निर्यात। निर्यात बढ़ेगा तो रुपया तो मजबूत हो जाएगा। ओके, चालू खाता घाटा का बढ़ना सही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सही है। ये 2 और 3 दोनों सही है। UIDF का पूर्ण रूप क्या होता है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? UIDF को शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि होता है। अर्बन, यू से अर्बन, आई से आइडेंटिकल। ओके, इसका हम लोग इंग्लिश देख सकते हैं, नीचे तो होगा ही। सत्रह नंबर क्वेश्चन था और इंग्लिश पहले है उसके बाद है 17 नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कभी कभी ये भी दे सकता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी दे सकता है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDF? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गवर्नमेंट हैज reiterated by bring the facial deficit below what percent of GDP by 2025 to 2026? मतलब कितना परसेंट रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 4.5%। लेकिन एक्चुअली में अभी भी 4.5% है नहीं, बस
भारत सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% रखने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे अचीव कर पाएगा या नहीं ये कोई दूर की कौड़ी है। त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता ही पूछता है। 15%। त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार के जीडीपी वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा कीमतों पर 675.45 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जबकि 2020-21 में यह 587.15 हजार करोड़ रुपये थी। इसका तात्पर्य यह हुआ लगभग 0.1% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से है? सबसे समृद्ध जिला में से कौन सा जिला नहीं है? नालंदा नहीं है, पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है। मतलब यहाँ क्या है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक वाला यही सब जिला है और नालंदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? आइए, आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? यह वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करता है, सही है। यह व्यवसाय को ऋण प्रदान करता है और यह आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, यह क्या है, नहीं। ये व्यवसाय को ऋण नहीं प्रदान करता है, ये बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ओके, यह मुद्रा नोटों में जारी करता है, विनिमय भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सी गलत है। ओके, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसने नगर पालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की? नगर पालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी करने का कार्य किसने किया साथियों? ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर पालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति समुद्री उत्पादन, स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। ये सभी क्या है, सुमेलित है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, इसके पिता कौन है? बगीज कुरियन जी हैं। ओके, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति समुद्री उत्पादन और स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। बिहार में 2016 से 2022 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। इसमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है? मतलब अधिकतम जो विस्तार है वो कहाँ हुआ है? समस्तीपुर जिले में अधिकतम विस्तार हुआ है। राज्य में जो है 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना, उसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण समस्तीपुर जिले में हुआ है। ये कितना किलोमीटर है साथियों? तो 127 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पटना में 111 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण में 107 किलोमीटर हुआ है। सितंबर 2022 तक एनएच सड़क की लंबाई के मामले में शीर्ष 3 जिले पटना 506 किलोमीटर, मधुबनी 322 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर टॉप पर थी। ओके, शिवहर में सबसे कम 22 किलोमीटर। सबसे कम एनएच कहाँ है? सबसे कम एनएच कहाँ है? तो सबसे कम एनएच है शिवहर में। कितना है? मात्र 22 किलोमीटर है। उसके बाद किसमें आपको? उसके बाद है शेखपुरा में। शेखपुरा की नर्स गायत्री कुमारी ने भी अवार्ड जीता है। कितना है यहाँ? 46 किलोमीटर। और इससे भी कम कहाँ है? तो इससे थोड़ा ज्यादा कहाँ है? तो लखीसराय में है। कितना? 51 किलोमीटर। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, देखते हैं। कहता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, सही है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सही है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या है? ये सही नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है साथियों, आईएमएफ जारी करता है। ओके, केंद्रीय केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? ये लक्ष्य रखा गया है साथियों 2047 तक। कब तक रखा गया? 2047 तक। और 2047 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए जवाब हमारा क्या हुआ? डी हुआ। कहता है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2047 तक क्या हो जाएगा? भारत को ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बना देगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ओके, अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो श्री अन्न के उत्पादन में भारत का स्थान है साथियों आपका पहला।
श्री अन्न का मतलब क्या होता है? मोटे अनाज। मोटे अनाज को ही क्या कहा जाता है? मोटा अनाज को ही क्या कहा जाता है? श्री अन्न कहा जाता है। और इसमें भारत का स्थान क्या है? पहला है। ओके। बिहार के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के विवरण के प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण सर्व वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल का नाम है मेधा स्पोर्ट। क्या नाम है? मेधा स्पोर्ट। बिहार में यह परियोजना बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के विवरण से को सब प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। आपको पता है कि वर्ग 1 से लेके वर्ग 12 तक छात्रों को डायरी दिया गया है। अब टीचर को भी क्या दिया जाएगा? तो डायरी दिया जाएगा। ओके, ताकि टीचर जो पढ़ाएगा वो लिखेगा और छात्र जो पढ़ेगा वो लिखेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो था एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम। ओके, 1980-85 में हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1980 से 1985 था। ओके, 2 अक्टूबर 1980 को छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन? यह केवल रबी फसलों के मौसम के लिए घोषित किया जाता है। पूरी तरह गलत है। ये रबी प्लस खरीफ सबों के लिए होता है। ओके, उन्हें वर्ष में एक बार घोषित किया जाता है। गलत। ये वर्ष में 2 बार घोषित किए जाते हैं। एक बार रबी के लिए, रबी के फसल से पहले, और एक बार खरीफ के लिए, खरीफ के फसल से पहले। एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत मूल्य करते हैं, जिसको सीपीसी कहते हैं। सीएसपी सी सिफारिश करते थे। केवल 3 सही है। केवल क्या है? 3 सही है। केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, पटना में 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? पटना में जैसे ही आ जाए तो समझिए पटना में विलियम टेलर ने दबाया। किसने दबाया? विलियम टेलर ने। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दरमियान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने कठोरता से किया। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर एवं दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ। दानापुर के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और सभी जगह से क्या किया? इसको हटा दिया। तथा निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक से जुड़े कौन सुमेलित नहीं है? विक्रम, देवचरितम, विलन सही सुमेलित है। मूसिक मूसिक वंश की रचना मोहम्मद फजल, ये सुमेलित नहीं है। अब कहिएगा सर इसकी रचना किसने की थी? उत्तरी, ये क्या था? मूसिक वंश का वृत्तांत जो है ये कहाँ है? उत्तरी भारत में हुआ था। 12वीं सदी में संध्याकार नंदी ने रामचरित की रचना की थी। ओके, राज तरंगी की रचना कलिर और रामचरित की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। और मूसिक वंश वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में है। ओके, और इसके जो लेखक हैं उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ओके, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई? बलबन जैसे ही सुल्तान बना इसने क्या किया? तो दल चालीसा का समाप्त कर दिया और लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और दरबार में विद्रोही अमीरों के खिलाफ नहीं, दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ। ओके, बलबन के समय दिल्ली के निकट रहने वाले विवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी वो दिल्ली शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बर्मन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। लुटेरों को नियमता पूर्वक पकड़ पकड़ कर मारा गया। दिल्ली के आसपास के जंगल काट डाले गए और वहां क्या क्या किस अंगल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो किस में दिया था मैसूर का साथ? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में। किसमें? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में। आपको पता है कि कुल कितने अंगल मैसूर युद्ध हुए थे? तो 4। सबसे पहला अंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1769 से लेकर 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। ओके, मद्रास की संधि के द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय जो है आपका 1780 से लेकर 84। ओके, चतुर्थ अंगल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था और इसी में क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया। ओके साथियों, और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 94 के बीच हुआ था।
अंगल मैसूर युद्ध में मराठा और निजामों ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था दूसरे युद्ध में। ओके साथियों, 1799 में टीपू के द्वारा तीसरी श्रीरंगपट्टनम संधि की गई थी। अगला सवाल है, प्रांतों की कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना सलाह के भारतीयों को झोंकने के लिए क्या किया था, दे दिया था 1939 में। 22 दिसंबर 1939 को। कब? इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में तात्कालिक तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लेलिनथिगो थे। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लेलिनथिगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल किया। युद्ध के बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। और यह समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि इरविन चाहता था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। ओके डियर ऑफिसर्स, देखिए हम जब शिक्षक वाले को पढ़ाते तो कुछ कॉमेडी भी करते हैं। आप लोग क्या है, एक मेच्योर स्टूडेंट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही थी? सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की थी। सर सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार सर सैयद अहमद खान ने दिया था। मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1933 में नाउ और नेवर पेरिस फॉर एवर नामक पंपलेट में छपाया था। पाकिस्तान जो है ये 5 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। इनमें से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश की संस्थापना शिशुनाग ने की थी और अंतिम शासक नागदशक था। ओके, आपको पता है कि शिशुनाग वंश जो है 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है और शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है कालाशोक। ओके साथियों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट द मौर्य वंश की स्थापना 324 में होती है और 185 ईस्वी पूर्व तक चलता है। ओके साथियों, हैक वंश जो कि सबसे पुराना वंश था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हुआ और नंद वंश का जो है 344 से 324। ओके, और शिशुनाग वंश का तो आप जानते हैं हैक वंश के बाद 412 से लेकर 344 तक कौन सा वंश चला था? शिशुनाग। निम्नलिखित में से किस वंश ने अवंती को महाजनपद को मगध में मिला लिया था? तो अवंती को मगध में मिलाया था शिशुनाग वंश। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध की क्या थी? तो मौसी थी। वही अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर डेरा डाला था? अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के पटना पर डेरा डाला था और ये डेरा इसलिए डाला था कि वो चाहता था कि कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भगाने पर मजबूर कर दिया। बिहार की सत्ता पर पुनर्स्थापना, मुगलों का क्या करना? मुगलों का पुनर्स्थापना करना चाहता था, जो कि नहीं। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडित रमाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? तो पंडित रमाबाई ने पुस्तक की रचना की थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडित रमाबाई ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके साथियों, और ये मदर इंडिया जो है ये किसकी पुस्तक थी? ये थी कैथरीन मयो की थी और ये कब लिखा गया था? 1927 में। इंडिया वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। इंडिया वुमेन पर्दा टू मॉडर्निटी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो वी आर नंदा के द्वारा। और वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया था? तो बी सी लॉक द्वारा 1927 में। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडित रमाबाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसके बाद मदर इंडिया कैथरीन मियो ने लिखा था और इसमें मूवी भी बन चुका है, आप लोग तो देखे ही होंगे। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था, सही है बा?
इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। द्वितीय जनगणना भारत में द्वितीय जनगणना लॉर्ड लेंसडाउन के समय हुआ था। लेंस 1891 में। ओके साथियों, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन ही किसके द्वारा, एवन के द्वारा जो है ये कविताएं भी लिखता था, ये कवि भी था। और लॉर्ड लिटन चुट्टा वाइसराय था। 1778 में 1878 में इसने ही पर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें है, यह कथन इनमें से किस नेता का है? साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा है, ये कथन लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय की प्रसिद्ध पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वे ऐसे प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान 1928 में लाहौर में हुए थे। वे कांग्रेस के गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती सामाजिक सार्वजनिक संघों में से कौन सा उसके स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने की थी और ये पहला जो है था ये 1837 में हुआ था। बिल्कुल सही है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ये भी सही है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1852 में नहीं हुआ था। तो ये कब हुआ था साथियों? 1851 में। कब हुआ था? 1800 ठीक नहीं है। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में हुआ था, ठीक नहीं हुई थी। इस तरह हालांकि कम ज्ञात क्लब और संघ जैसे कि सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी देश के विभिन्न शहरों। ओके साथियों, बता दिल्ली सल्तनत के अधीन एकता प्रणाली के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। एकता एक क्षेत्रीय अनुदान था, सही है। एकता धारक को मुक्ति कहा जाता था, सही है। राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को एकता भूमि दी जाती थी, सही है। और एकता मुक्ति एकता की आय का स्वामी होता था, गलत। क्या है? एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने की थी। मुक्ति को एकता की आय वसूलने की जिम्मेदारी थी। वह प्रशासनिक प्रमुख का कार्य भी करता था। ओके। और कहता है मुक्ति राजस्व में से निजी वेतन और अपने मूल्य नियुक्त करता था। सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखकर राशि को क्या करता था? शाही खजाने में जमा करवा देता था। ओके। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके साथियों, कहते हैं स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। संस्थापक सदस्य कौन थे? महासचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अन्य सदस्य थे राम मनोहर लोहिया, बसावन सिंह, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली। ओके। पुनः समझौता किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। और ये कब हुआ था? तो आपको पता है कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें वही था कि 147 सीटें दी गई थी। 81 की जगह पर 71 सीटें दी थी। 71 की जगह पर 71 सीटें की जगह पर गांधी जी ने कितना सीट दिया था? 147 सीटें दिए थी दलितों को। ओके। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्रा। उत्तरापथ के थे तक्षशिला। कलिंग का था तोसली। ये किसकी राजधानी थी? तो ये थी कलिंग की। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ओके। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी साथियों? तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम जैन संगति जो है इसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने की थी। और ये कब हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में ही हुआ था। जैन धर्म के कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे।
और 24 तीर्थंकर के मरने के बाद प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। पटलिपुत्रा में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। श्वेतांबर दिगंबर में श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी, श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रहने वाले, ठीक है ना। बाजार नियंत्रण की नीति निम्नलिखित में से किस, तो बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। ओके। भूमि की फरमाइश पर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने चराई, घर एवं झोपड़ी पर भी कर लगाया था। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर 50%, अलाउद्दीन दीवान मुक्त रहे। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था निजाम उल मुल्क आसफ जहां को। ओके। और 1724 ईस्वी में इसने क्या किया, तो इलाहाबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और जिसका नाम रखा, ये बन गया इलाहाबाद, सॉरी हैदराबाद का प्रथम निजाम। ओके साथियों। सैयद बंधुओं के गुटों से हटाने के लिए कुछ समय के लिए दिल्ली का भी सूबेदार नायाब बना था। इनमें से किसने भारतीय संघ की स्थापना की, जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण था। ये भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी, ये क्या था, उपरोक्त में से एक से अधिक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस और दीनबंधु मित्र ने, इन सबों ने क्या किया था, मिलकर किया था। कलकत्ता मीडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 मीडियन एसोसिएशन का स्थापना। इसने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। दीनबंधु मित्र की पुस्तक क्या है, नील दर्पण है, आप लोग जानते हैं नील दर्पण। ओके साथियों। कब किया था ये, 1876 में। ओके। इंडियन एसोसिएशन ने अपने सामने राजनीतिक सवालों पर बहुत से मजबूती से जनमत के एकीकरण का उद्देश्य किया। आइए आगे चलते हैं। 53वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है। आधुनिक भारत के प्रथम नेता किसे कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कैसे कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, सॉरी ये क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। क्या है, कहता है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण के पुनर्नेता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्योंकि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने 1809 में एक ईश्वरवादी के उपहार नामक पुस्तक की रचना की। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता और कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी साथियों बिहार शरीफ। ओके। और बिहार को किसने, कौन सा तुगलक शासक ने जीता था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जीता था। कथन, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है, तो यह प्रसिद्ध कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ओके। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए, 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किया था। ओके। और 78 200 मील की पैदल यात्रा चलकर समुद्र की दूरी पूरी की थी। और वहां पे 6 अप्रैल को जाकर इन्होंने नमक बनाकर, क्या क्या था, नमक। जवाहरलाल नेहरू 1937 में किसके बारे में लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे संजोएगा। ये जो वक्तव्य था रानी गोल्डेन्यू के लिए लिखा गया था, क्योंकि जो इन्होंने इसे क्या कहा गया था, नागालैंड की महारानी कहा था। दूसरे अवज्ञा आंदोलन भारत के पूर्वी कोने में एक प्रतिध्वनि मिली। मणिपुरियों में इसमें बहादुरी हिस्सा लिया। नागालैंड की रानी गोदलियू के रूप में एक बहादुर नायिका का जन्म लिया, जिसने 13 साल की उम्र में गांधी और कांग्रेस के आह्वान पर जवाब दिया और विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1932 में युवा रानी को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसने असम की विभिन्न जेलों में अंधेरी कोठरियों में अपनी उज्जवल युवा वर्षों में बर्बाद की। केवल 1947 में स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा रिहा किया गया। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा था, एक दिन आएगा जब भारत उन्हें भी याद करेगा। ओके। रहनुमाई मजदियासान सभा किस धर्म सुधार से थी, ये जो है पारसियों के धर्म सुधार से थी। ओके। और आपको पता है कि दादा भाई नेहरू भी क्या थे, पारसी समुदाय से थे। ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1851 में हुई थी। ओके साथियों, मुंबई में। नेतृत्व कर रहा थे SS बंगाली, दादा भाई नेहरू फिरोज जी, नौरोजी आदि। राष्ट्र गोतर सत्य बोलने वाला नामक एक पत्र की शुरुआत इसी आंदोलन के दौरान हुई थी, रहनुमाई मजछन। और इसी समय जो स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, तो राष्ट्र गोप्तार, गोप्तार इसी को कहा जाता है, किसकी पत्रिका, तो इसकी दादा भाई नौरोजी की। ओके।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इन्हें फिर 1936 में, सॉरी 1835 में दिया गया था हम। और इन्हें लंदन भेजा गया था अपना सैलरी बढ़वाने के लिए, लेकिन वहीं पर मस्तिष्क ज्वर से इनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद के अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद को किसानों और मजदूरों के वर्ग के करीब लाए? ये नेहरू ने कब किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ओके साथियों, लखनऊ अधिवेशन 1936 में अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद को किसानों और मजदूरों के वर्ग के करीब लाए। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसकी है? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। ओके, बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखा था? तो 1934 में लिखा था। ओके साथियों, फरवरी 1927 में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से राजनीतिक निर्वासित और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित क्या है? कांग्रेसी राष्ट्रीयता ऑक्सफोर्ड नेशनलिस्ट के किसने भाग लिया था? ये कौन भाग लिया था साथियों? इसमें भाग लिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, बिहार में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? बिहार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1765 में, जिस समय बंगाल में लागू हुआ उस समय बिहार में लागू हुआ। कौन लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव। खत्म कौन किया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन के अंत, बिहार में द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स ने 1765 में शुरू किया। द्वैध शासन की समाप्ति लॉर्ड कर्नवालिस ने की। किसने की? लॉर्ड कर्नवालिस ने। बौद्ध ग्रंथ में मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में किस मगध शासक को? तो महापद्मानंद को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया। ओके, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पटना में जैसे ही आए तो पीर अली मारना है। क्या मारना है? पीर अली। आरा, आरा में मारना है अपना, आरा जिला उखाड़ दिला किला, कुंवर सिंह। ओके, बिहार में 1857 का प्रारंभ 12 जून उसको रोहिणी में हुआ था। पटना में 1857 को 3 जुलाई को पीर अली की गिरफ्तारी 4 जुलाई, पीर अली को फांसी 7 जुलाई, पटना का कमिश्नर विलियम टेलर। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय सब में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? ये कौन सी अवस्था होती है? गैस। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय सम पदार्थ में कौन सी अवस्था होती है? तो कोई नहीं, ठोस और गैस। अगला सवाल देखिए, मुंह का पीएच मान डैश से कम होने पर, तो मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होगा, आपका दांत टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कितने से? 5.5 से कम होगा तो आपका दांत टूटना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। कैल्शियम की क्षय हो जाएगी। मानव नेत्र में तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का करता है। ओके, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। पैरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है? ये जो पहला चरण है, ये चरण कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका धर्म में होता है। क्योंकि जब आदमी ज्यादा मेहनत करता है तो क्या होता है? यहीं पे टूट जाता है। पोषण की प्रतिक्रिया के दौरान ली गई खाद्य सामग्री का उपयोग विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाओं में किया जाता है। ओके, पायरोवेट अम्ल टूट जाता है। अगला देखिए, कहता है रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो प्लाज्मा किसका परिवहन करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक भोजन का, नाइट्रोजन अपशिष्ट का और ऑक्सीजन का, सबों का प्लाज्मा क्या करता है? कहता है मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु अनंत से अधिक निकट नजर आती है। सही है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है। सही है। मायोपिया मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष हुआ मायोपिया का मतलब। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। सही है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ओके, सॉरी, नेत्र गोलक संकुचन नहीं, नेत्र गोलक का क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। फैलाव के कारण आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है। ये सही है। किस चालक का प्रतिरोध उसके क्या है? प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है। ऐसा करने पर चालक में ताप का प्रभाव बन जाएगा। ऐसा करने पर चालक में ताप का प्रभाव डबल बन जाएगा। ओके, निम्न में से किसके शुरू के समूह या समूह में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? ये कहाँ नहीं करता है साथियों? ये केवल मीन में नहीं करता। ओके साथियों, मीन राशि में हृदय ऑक्सीजन युक्त
रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि मीन राशि वाले का दिल दो कक्षीय होता है। चूंकि अलिंद और नीला दोनों अविभाजित रहते हैं, केवल विऑक्सीकृत रक्त को इससे होकर गुजारता है और डीऑक्सीजनेटेड रक्त तब वेंट्रिकल में ऑक्सीजन के लिए गलफड़ों में प्रवेश करता है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारे मुंह में जो एंजाइम निकलता है वो है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज है। बाकी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ये सब जो है हमारे कहाँ निकलता है? पेट में। 30% इसमें स्टार्च की मात्रा होती है। बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में से कौन सी धातु आपके हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी? ये धातु आपकी कौन होगी? ये गैलियम होगी। कौन सी धातु होगी? गैलियम होगी। पारा भी होगी और सीजियम। उपयुक्त में से एक से अधिक सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा? ये कौन सा होगा? तो असंतृप्त कार्बन यौगिक। इसी को आप लोग सीओ कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके। निम्न में से कौन आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिका स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले जाता है? ये कौन काम करता है? तो ये करता है लिम्फ। कौन करता है? लिम्फ करता है। निम्न में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा भाग? तो डब्ल्यूबीसी संक्रमण से रक्षा करता है। ये हमारे बॉडी का। थायरा रोग किसकी वजह से कमी से होता है? जिंक की अनीमिया, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी से, एस्कर्वी, विटामिन सी, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। ओके। कहता है उत्तक शरीर के एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तक की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। उत्तक की उपस्थिति कौन सुनिश्चित करती है साथियों? ये सर्म का विभाजन। क्या सुनिश्चित करती है? सर्म का विभाजन। निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कांच में, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है, फिर जल में होगा, फिर हवा में होगा, फिर जल में, और सबसे न्यूनतम कहाँ होगा? कांच में। काम करते समय काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए लिगामेंट को अनुबंधित कर खींचती है। गलत। चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए टेंडन नहीं, मांसपेशियों। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कंडरा, हाँ कंडरा टेंडोन को अनुबंधित करती है। सी है, ये सही है। ओके साथियों। गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है। यह उपस्थिति के कारण, या किसकी उपस्थिति के कारण संभव हो पाता है? यह उपस्थिति है इंट्राकोलरी मेरिस्टेम के कारण। इंट्राकोलरी मेरिस्टेम। वैसे भी गन्ना के पौधे का क्या लगाया जाता है? तना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कार्यक्रम में से कौन शामिल नहीं है? प्रकाश है, क्लोरोप्लास्ट है, जल है, लेकिन ताप नहीं है। ताप से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बाह्य कारकों में, बाह्य कारकों में ताप आ जाएगा, लेकिन बाह्य कारकों में क्या नहीं आएगा? तो बाह्य कारकों में क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आंतरिक कारक है। अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजन में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? क्यों भाग लेता है अधिकांश तत्व? क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। नहीं, गलत। अक्रिया गैस सही है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये भी सही है। उनके आंतरिक कवच को पूरा। गलत है। अपना अष्टक। 2 और 3 दोनों सही है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित रहता है। ओके। कहता है हमारे शरीर में पेशाब कैसे बंद का रास्ता सही क्या है? पेशाब का रास्ता यूरिन ब्लैडर सबसे लास्ट में होगा ही। किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर से यूरेथा में जाता है। तो सही रास्ता क्या है? यही है। गतिमान पिंड के निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? गतिमान पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है? क्या शून्य हो सकता है? तो औसत वेग, वेग शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और विस्थापन क्या है? तो आप यहाँ से गए और फिर यहीं आ गए तो आपका वेग शून्य हो गया। दूसरा क्या शून्य? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक। विस्थापन तो 2 और 4 क्या हो सकता है? 2 और
4 1 और 4 शून्य हो सकता है, 1 और 4 कहाँ है? सी में है, बिल्कुल सही। कहता है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है या ट्रैकिंग से ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से कार्य करता है। जब एक बर्नर द्वारा लगातार उबलते पानी में गर्मी की गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो बाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होता है? तो पानी का तापमान जो है बिल्कुल नहीं बढ़ता है। पानी का तापमान जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म सेल में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के पीछे चांदी की कलाई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? दर्पण के पीछे पानी की कलाई में व्यावसायिक रूप से ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। किसका? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्रोथम्बरिन नामक पदार्थ साबित करता सही है। फाइब्रिनोजेंस प्लाज्मा में उपस्थित रहता है, सही है। फाइब्रिनोजेंस रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, सही है। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को प्रोथम्बरिन कहते हैं, ये गलत है। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को प्रोथम्बरिन नहीं कहते, उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना का सेट बढ़ेगा? ताप बढ़ने पर क्या बढ़ेगा? तो प्रसार बाष्पीकरण गैसों का संपीड़न बढ़ेगा, तब ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। बाष्पीकरण प्रसार गैसों का विस्तार बढ़ेगा, बाष्पीकरण गैसों का विस्तार घुलनशीलता बढ़ेगा ताप बढ़ने पर, तो उपरोक्त में से सभी होगा। डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी और बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। और और ये जो ईस्ट है ये किस श्रेणी में आता है? कवक की श्रेणी में। तो जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक सही। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं? बिहार में सर्वाधिक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है साथियों? तो पश्चिम चंपारण में। कौन कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कितने हैं? तो 3 है। उसके बाद जमुई में आपका कितना है? 2 है। मुंगेर में कितना? 1 है। बेगूसराय में कितना है? 1 है। ओके साथियों। कहता है नेपाल के को पूर्व से पश्चिम तक स्पर्श करने वाले बिहार के निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर जाना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या चीज? अररिया, तब आ जाएगा सुपौल, तब आ जाएगा क्या चीज? मधुबनी, तब आ जाएगा आपका सीतामढ़ी। तो 4 3 2 1, 4 3 4 3 1 2, 4 3 1 2, यही सही है। 4 3 1 2, वेरी गुड। कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? 7 जिला। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके। निम्न में से कौन देश लाल सागर को स्पर्श करता है? लाल सागर को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है साथियों? यमन, मिस्र और सूडान, ये लाल सागर को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। एशिया महाद्वीप में लाल सागर से सटे देश है सऊदी अरब एवं यमन। पूर्वी तट पर स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ग्रेट लैक्स में निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? तो ग्रेट लैक्स में HOMES होम्स शामिल है। ये 5 झील शामिल है। इसमें विनिपेग झील शामिल नहीं है। विनिपेग क्या है? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है और साथ में झील भी है। ओके। बिहार में कितने जिले भूकंप क्षेत्र 5 में आते हैं? बिहार के कितने जिले? तो बिहार के 8 जिले भूकंप क्षेत्र 5 में आते हैं। जितने भी नेपाल के तराई वाले क्षेत्र हैं वो भूकंप क्षेत्र इसमें 5 में ही आते हैं। निम्नलिखित में से जलोढ़ निक्षेप को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा साथियों? सबसे पहले होगा आपका भांगर, भांगर के बाद आपका होगा तराई, तराई के बाद होगा आपका भाबर, भाबर के बाद होगा खादर। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 सी में है। ठीक है ना साथियों? रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए, जब नदियां क्या होती है? जब नदियां उतरती है, उतरने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? भाबर प्रदेश में जाती है। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां विलीन हो जाती है।
भाबर प्रदेश जब नदियाँ निकलती है तब कहाँ जाती है? तराई में जाती है। तराई के बाद नदियाँ कहाँ जाती है? आगे जाता। तराई के बाद नदियाँ जाती है बांगर में, उसके बाद जाती है आपका खादर में। तो भाबर 1, ओके, उसके बाद तराई 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये होगा 4 4 2 3 1, 4 2 3 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये सही है। प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रायद्वीपीय अब्बातंत्र हिमालयी अब्बातंत्र से पुराना है, ये बात एकदम सही बा। पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करते, सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। दक्षिण बिहार के मैदान की कौन सी नदी दो नदियों के संगम से बनती है? ये कौन सी नदी है जो दो नदियों के संगम से बनती है? ये नदी है आपको फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है पवित्र, फल्गु एक पवित्र जो लीलांजना, जिसे निरंजना या लीलाजना और मोहना के संगम से, किससे संगम से? तो फल्गु जो है ये दो नदी के संगम से बनती है। एक नदी क्या है? लीलाजन, और दूसरा नदी क्या है साथियों? तो मोहना। ये दोनों के संगम से क्या बनता है? फल्गु बनता है। तथा समताप मंडल में 120 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण क्या है साथियों? जिसका कारण ओजोन गैस की उपस्थिति। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच है। ओके, सिंधु और झेलम के बीच कुछ नहीं है, सिंधु और तीस्ता के बीच कुछ नहीं, सतलज और काली के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय। नहीं, सिंधु और इसके बाद इसके बीच में कुमायूं हिमालय। ओके, जय ठाकुर जी। बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला क्या है? तो पहला तो आपका क्या है? वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है। और दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा? तो पश्चिम चंपारण। पहला कौन है? कैमूर है 1 नंबर में। बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिम चंपारण है और पहला कौन है? कैमूर। कैमूर में कितना है? 1051.56, 1051.56 कैमूर में। और पश्चिम चंपारण में कितना है? 903.34 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? खमसीन। सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को खमसीन नाम से जाना जाता है। निम्न से बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के ताल मिट्टी जो है बिहार के नीचे, तो ये मुंगेर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ताल मिट्टी पाई जाती है। ओके, बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है और ताल किसे कहते? तो वही बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की संख्या के कुल कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल कितना है? 8.6%। ओके, अबरक का उत्पादन में बिहार किस जिले में होता है? तो अबरक का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? कैमूर में होता है। ओके, नवादा, मुंगेर, जमुई अबरक के उत्पादक क्षेत्र है। पिछले दशक में विश्व का 70% अबरक उत्पादन भारत में होता है, परंतु वर्तमान में चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसी तरह भारत में सर्वाधिक उत्पादन अबरक आंध्र प्रदेश करता है, परंतु पहले बिहार में गया कोडरमा घाटी प्रमुख क्षेत्र था। ओके, अच्छा यहाँ है नहीं होता है, कैमूर में नहीं होता है, बाकी गया, नवादा और जमुई मुंगेर में होता है। बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? किशनगंज में। बिहार का सबसे पूर्वी जिला है कौन है? किशनगंज है। और यहाँ बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। ओके, और कहते हैं बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक कहाँ है? गोपालगंज में है, कितना है? 1021। सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर में है, कितना है मुंगेर में? 876। ओके साथियों, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है ये अबरक, जूट और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, बता निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? तो पायराइट के उत्पादन में बिहार का क्या है? एकाधिकार है। ओके, पायराइट होता है क्या? तो भारत में बिहार पायराइट का, जहाँ जहाँ देश के 95% पायराइट का भंडार है, वहीं बिहार में 95% पायराइट को। पायराइट गंधक का मुख्य स्रोत है, इसका बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। भारत में जलोढ़ मृदाएं कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है? भारत में जलोढ़ मृदाएं जो है ये
40 से 45% भूभाग में फैली हुई है और सर्वाधिक मात्रा में जो मृदाएं हैं भारत में और बिहार में, वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। किस देश ने FIH विश्व हॉकी कप 2023 जीता? FIH विश्व हॉकी कप 2023 जर्मनी ने जीता और जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ये विजय प्राप्त की। और हराया किसे था? हारा कौन? हारा आपका बेल्जियम, जीता कौन? जर्मनी। ओके, और ये कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। सागर सम्राट जिसे हाल ही में पूरा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, क्या है? सागर सम्राट क्या है अभी हाल ही में? तो ये मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई है। ओके, किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ओडेसा कहाँ का है? यूक्रेन का है। कहाँ का है? यूक्रेन का शहर है ओडेसा। ओके साथियों, कहता है किस संगठन ने एक पुनर्गठित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ये कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया यूपीएफओ के द्वारा। ओके, 27 तारीख तक पहुंचाना है सब। ओके, भारत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में KNP में 12 चीतों का स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ? तो 12 चीते हम लोग कहाँ से लाए थे? 8 चीते तो हम लोग नामीबिया से लाए थे। 12 चीते हम लोग कहाँ से लाने वाले? दक्षिण अफ्रीका से। 12 चीते, 7 नर और 5 मादा का स्थानांतरण के लिए समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 चीते हम लोगों ने पहले कहाँ से? नामीबिया से लाए थे, जिसमें से 1-2 चीता मर भी गया है। किस राज्य का साक्ष्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे का लगभग गायब हो गया है? ये कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साक्ष्य सागर रामसर स्थल का एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया। सूर्य और सौर कोरोना को निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या होगा? तो आदित्य L1 होगा। क्या होगा? आदित्य L1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और जून जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। किस राज्य ने नंदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटेनोसॉरस से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोजे हैं? ये कहाँ खोजा गया? मध्य प्रदेश की घाटी में। ओके, मध्य प्रदेश की घाटी में। पता है किस संगठन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड प्रकाशित किया है? ये कौन प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना खाद्य सुरक्षा। जनवरी 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? यह है 20 वनडे शतक। 20 वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने राज्य में प्रथम चरण की जाति आधारित गणना कराई। ये हम लोगों ने कब से कब तक कराया था? 7 जनवरी से 21 जनवरी तक। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव जीता था? 3, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ओके, एक बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से और 4 बार बिहार के मधेपुरा से सांसद रहे थे। पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पुलिस पब्लिक के अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। ओके, पुलिस पब्लिक रेशियो में बिहार भारत में 12वें स्थान पर। राज्य में प्रति 1 लाख जनता पर पुलिस बल का अनुपात कितना है? इतना है। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की एक चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिले कौन से हैं? बिहार के 2 जिले हैं बांका और कटिहार। कौन है? बांका और कटिहार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। सही है। ओके, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 की तुलना में इतना 0.22% वृद्धि हुई है। सही है। ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी नागालैंड में हुई। ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में। गलत है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल जो है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
तथा इसमें से कौन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, 4 नंबर सिर्फ गलत है। ओके। भारत में किस आईएनएस द्वारा अरब सागर में सबसे गहरा बचाव निस्तारण किया गया है? ये कौन सा आईएनएस है साथियों? तो ये है आईएनएस निरीक्षक। क्या है? आईएनएस निरीक्षक के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। नेशनल स्टॉक ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड कहाँ सूचित किया? इंदौर नगर निगम में। कहाँ? इंदौर नगर निगम में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। ओके। तथा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा? पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? पंजाब रहा। ओके। हरि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश रहा। सॉरी साथियों, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये नहीं, ये सही है, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ओके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। सही है। ओके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1586 नहीं, ये कितना है? 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ये अच्छा राज्यों से होकर गुजरेगा? नहीं, ये मात्र 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने राज्यों से? तो सिर्फ और सिर्फ एक सही है, बाकी दोनों क्या है? गलत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1386 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। यह 5 राज्यों गुजरात, नामात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसेट खंड को 12,150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को 8 फरवरी 2023 को संसद में एक विशेष हल्के नीले रंग के बिना आस्तीन की सदरी जैकेट पहने देखा गया। जैकेट बना था, जैकेट किससे बना था साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जैकेट था पुणे विनवीकरणीय प्लास्टिक के द्वारा। ओके। हाल ही में नियुक्त राज्यपालों के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने, सही सुमेलित है। सीपी राधाकृष्णन मध्य प्रदेश के नहीं, ये लद्दाख के बने हैं। नहीं, रमेश बैस महाराष्ट्र के सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के। और ये जो है सीपी राधाकृष्णन झारखंड के बने हैं। कहाँ के बने हैं? ठीक है ना साथियों। अतः पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का ये आधारशिला रखा? ये कहाँ रखा है? तुमरुक में। कहाँ रखा है? तुमरुक में। तुमरुक कहाँ? कर्नाटका के अंदर है। अतः 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है। लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 नींबू कितने रुपये में बेचना होगा? 24 नींबू उसे 18 रुपये में बेचना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने विभाजित किया जाए। 6 और 5 से बचे तो इसमें से 6 घटा दीजिए, इसमें से 5 घटा दीजिए, दोनों का क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए। जवाब कितना आएगा? 127। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ है ही नहीं, 143 है। 143 में कितना घटा? -4, फिर +9, फिर -5, -16, फिर +25, फिर माइनस कितना हुआ? -36, फिर प्लस क्या होगा? 49, 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168। अतः एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया प्रतिशत, तो x गुना 5/3 बराबर क्या होगा? x गुना 3/5। अब यहाँ से निकाल कर अपना प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत गलती कितनी होगी? 64%। एक भिन्न हर का हर उसके अंश से 3 अधिक है, अधिकांश के साथ हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 4/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? ऑप्शन से बना लीजिएगा। ओके। क्या होगा? बी। जवाब टिक कर देते हैं। एयर कंडीशन हॉल में 40 मिनट में ठंडा कर सकता है जबकि दूसरे को समान परिस्थितियों में ठंडा करने में 45 मिनट का समय लगता है। दोनों एयर कंडीशन एक बार चालू कर दिया जाए तो कमरे को ठंडा करने में कितना मिनट लगेगा? 40 और 45 का एचसीएफ निकाल लीजिए। कितना से दोनों कट जाएगा? उतने लगेगा, 22 मिनट। कितना लगेगा? 22 मिनट। एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में कार की गति 35 किलोमीटर थी, 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है? पहला घंटा 35, दूसरा घंटा फिर 2 किलोमीटर बढ़ गया 37। इस तरह से आप बढ़ाते बढ़ाते जोड़ के भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। 500 552 किलोमीटर। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसको सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी अंक रख के बारी बारी से चेक करेंगे तो सही जवाब हमारा कितना आएगा? 114।
विजय और अमित द्वारा प्राप्त अंक 4:5 के अनुपात में है, और अमित और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंक 3:2 के अनुपात में है। विजय और अभिषेक द्वारा प्राप्त अंकों किसके अनुपात में होगा? 6:5 में होगा। ओके, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को तो पहले गुलाबी रंग से रंगा जाता है, फिर 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों ठीक दो भुजा के रंग के बराबर होगा? तो ये होगा 12। कितना होगा? 12। इस तरह से साथियों आपका इम्तिहान का सेट नंबर 69 बीपीएससी का 4 ऑप्शन वाला धमाकेदार सेट बहुत ही अच्छा डिस्कशन के साथ करा दिया गया है। ओके, अब आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करना है, ताकि हम क्या कर सकें, ऐसे ही और दमदार वीडियो आपके लिए ला सके। 4 ऑप्शन वाला 1 टन निगेटिव के साथ मज़ेदार वीडियो। इम्तिहान टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, क्यूआर कोड स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, सर्वेश क्लासेस KGG से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है, दिल लगा के पढ़ना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। और मेरा नाम को याद रखना है। आपका भाई सर्वेश आपको इसी तरह हर दिन एक सेट देते रहेगा। ओके साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना और मुस्कुराते रहना है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।